हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग व्यंजन संधि देख रहे थे और व्यंजन संधि की हम लोग यह तीसरी कक्षा करने वाले हैं और व्यंजन संधि की तीसरी कक्षा में हम लोग अगला नियम पढ़ने वाले हैं और जो भी नियम होगा आगे हम लोग देखेंगे। और यह नेक्स्ट नियम होगा क्या, तो आगे हम लोग देखने का काम करते हैं कि नियम क्या हो जाएगा। तो नियम आपको मिलेगा, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं नियम नंबर 1। देखेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर लेक्चर 3 का यह नियम आ गया, आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहा है। और जो नियम है उसको हम लोग देखने का काम करते हैं क्या, तो आगे देखेंगे नियम और नियमावली के साथ। अब शुरू करते हैं, नियम क्या है तो उसको देखने का काम करते हैं क्या। नियम देखिएगा, नियम क्या कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, नियम क्या कहता है कि यदि, नियम कहता है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, प्रथम वर्ण के बाद पंचम अक्षर या पंचमाक्षर, एक में जोड़कर हम बोल दिए पंचमाक्षर आता है, तो प्रथम वर्ण के बाद पंचमाक्षर आता है तो प्रथम वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाता है। तो प्रथम वर्ण पंचमाक्षर में बदल जाता है, पंचमाक्षर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है दोस्तों? पंचमाक्षर में बदल जाता है। कहाँ बदल जाता है? पंचमाक्षर में। हमने क्या कहा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है तो, ठीक है, किसमें बदल जाता है? पंचमाक्षर में बदल जाता है। यह व्यंजन संधि का हमने अगला नियम बताया। पीछे हमने बताया है, हमने कहा, क्या कहा कि यदि किसी भी वर्ग का कौन सा वर्ण आता है, ध्यान से सुनिए, क्या कहें, फिर से सुन लीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करिएगा। किसी भी वर्ग का, किसका? किसी भी वर्ग का क्या आता है? पंचम वर्ण आता है। क्या आता है? पंचम वर्ण आता है। और इसके साथ नहीं, सॉरी, किसी भी वर्ग का क्या आता है? प्रथम, किसी भी वर्ग का क्या आता है? प्रथम वर्ण आता है। कौन सा वर्ण? किसी भी वर्ग का यदि प्रथम वर्ण आता है, क्या आता है दोस्तों? प्रथम वर्ण, और उसका पंचम वर्ण के साथ क्या होगा? योग होगा। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ण आया है, यहाँ पर जो प्रथम वर्ण आया है, यह किस में बदल जाएगा? पांचवा में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? यह पंचम वर्ण में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? पंचम वर्ण में बदल जाता है। पंचम वर्ण में क्या करता है? पंचम वर्ण में बदल जाता है। समझिएगा, हम कहें कि यदि, ध्यान दीजिए, हम क्या कहे हैं कि यदि क्या है, तो समझिएगा आप लोग, यदि पांचवा वर्ण आता है बाद में, लेकिन उसके पहले क्या आता है? प्रथम। यदि किसी भी वर्ग का पहला आ गया, ठीक है, इस पहला के साथ का आ गया पांचवा, तो हाइजोन पहला है, ये किस में बदल जाएगा? पांचवा में बदल जाएगा। यही है नियम इसका। इसका नियम क्या है कि यदि प्रथम वर्ण के बाद, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आता है, तो इसका प्रथम वर्ण किस वर्ण में बदल जाता है? पांचवें वर्ण में बदल जाता है।
तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या, अब इसका उदाहरण देखने का काम करते हैं। जैसे हम लोग उदाहरण में क्या देखेंगे, पहला वाला शतधन मार्ग, शतधन मार्ग, ठीक है, शतधन मार्ग। अगला वाला शतधन नारी, शतधन नारी। एक ठो देखें शतधन मार्ग, दूसरा वाला शतधन नारी। अप अपधनमय, अपधनमय, अपधन का आ गया, मय आ गया। अगला वाला क्या आ जाएगा, उपधनमय, अपधनमय तथा उपधनमय। जगत धन मोहिनी, अगला वाला क्या हो जाएगा, जगत धन मोहिनी, जगत धन का हो जाएगा मोहिनी। और सोचिए क्या सब में हलंत रहेगा, हाँ, क्यों, क्योंकि हम लोग कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। शतधन मार्ग, शतधन नारी, अपधनमय, उपधनमय, जगत धन, हम क्या लिखे, मोहिनी। अगला वाला लिखिए आप लोग, जगत धन माता। अगला वाला क्या हो जाएगा, जगत धन माता, जगत धन माता। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो एक तो हम लोग क्या करते हैं, पहला वाला समझने का काम करते हैं। एक तो वाक धनमय, वाक धन क्या हो जाएगा, मय हो जाएगा। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं, पहले समझेंगे अच्छी प्रकार से फिर समझ लिखेंगे। देखिए हम कहें कि पहला वर्ण आएगा, अब पहला वर्ण के बाद पांचवा वर्ण आएगा, क्या आएगा, पहला वर्ण आएगा और ये पांचवा वर्ण आएगा, तो क्या हो जाएगा, यह पहला किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, अपने वर्ग के पांचवें में। तो समझिएगा ये जो क है, क्या है, क। अब इस क के बाद क्या आया है, पांचवा वर्ण आया है। तो अब ध्यान दीजिए, क के बाद पांचवा आया है, तो इस क का पंचम अक्षर या पंचम वर्ण क्या होगा, क का पांचवा क्या होगा, क का पांचवा क्या होगा, म होगा। तो इसके पहले क्या है, वाक, अब क का बन गया, क का म बन गया। तो अब बन जाएगा वा धन धन मय, धन क्या बनेगा, मय बनेगा। तो हो क्या जाएगा, वांगमय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वांगमय। तो लिख लीजिए, इसका बन जाएगा क्या, वांगमय बनेगा। इसका क्या बनेगा, वांगमय बन जाएगा। पहला वाला देख लीजिए, इसका क्या बनेगा, वांगमय बन जाएगा। कुछ नहीं किया हमने, क्या कुछ किया नहीं किया, किया क्या कि हम क के स्थान पर का ला दिए, अंगा ला दिए, ज्यों का त्यों इधर का रख दिए, तो वांगमय, वांगमय हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। अब इसको हम मिटा देते हैं और इसको समझाने का प्रयास करते हैं एक एक ठो। तो आइए देखते हैं हम लोग अगला वाला क्या हो जाएगा। तो अगला वाला देखिएगा, अब हम लोग इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। क्या आगे वाला देखिएगा, अब ये आप लोग थोड़ा लगाइए भी, अगर नहीं आ रहा है तो हम तो बताएंगे, और जो नहीं आ रहा है कमेंट करिए। जगत धन माता, अब इसको समझिएगा, जगत धन माता, जगत धन माता। अब बताइए जगत, अब त है, त के बाद पांचवा आया है, तो अब त का पांचवा क्या होगा, त का अपने वर्ग में पांचवा, त का पांचवा क्या होगा जी, तो त थ द न, नल न आएगा। जब यहां पर लिख दिए न, अब कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके पहले हम लोग लिख लेते हैं जग, क्या लिखेंगे, जग, क्योंकि त का क्या बन गया, न बन गया। और इसके बाद हम लोग लिख लेते हैं माता, इसके बाद क्या लिख लेते हैं, माता। तो अब ज ग न माता, जगन्न माता, इसका क्या बन जाएगा, जगन्न माता बनेगा। इसका क्या बनेगा दोस्त, जगन्न माता बनेगा। चलिए अगला वाला देखते हैं, जगत धन माता हो गया। अब लिखे हैं शतधन मार्ग, क्या देखेंगे, शतधन मार्ग को देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं।
शतधन मार्ग। क्या होगा दोस्त? शतधन मार्ग। शतधन मार्ग बहुत अच्छा है। इस बताइए त का बन जाएगा? न बन जाएगा। धन मार्ग, त का द, धन मार्ग, धन स। तो अब बताइए स आधा न, सन मार्ग का बन जाएगा? सन्मार्ग बनेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन्मार्ग हो गया, तो आगे देखिएगा अगला वाला क्या बनेगा आपको? अब बनेगा शतधन नारी। क्या बन जाएगा? शतधन नारी शब्द है, शतधन नारी, त का न, तो बन क्या जाएगा? स आधा न नारी, सन्नारी बनेगा। क्या बनेगा? सन्नारी बनेगा। अपधन मय का देखिए, अपधनमय, अपधनमय। अब बताइए प का पांचवा का होगा? प फ ब भ म, तो अ आधा म य, अमय बनेगा। चलिए अगला वाला देखते हैं। अमय हो गया, तो अब आगे देखिएगा। अब बताइए उपधनमय, तो उप क्या है? उप धनमय। उपधनमय में प का बन जाएगा? म, उ आधा म, म य, का बन गया? उमय बन गया। जगत धन मोहिनी को देख लेते हैं। जगत धन है, जगत धन मोहिनी, जगत धन मोहिनी। अब त का बन जाएगा? न, तो जग आधा न, फिर मोहिनी, जगन्ना मोहिनी बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं दोस्त कि यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा, नियम और नियम के साथ यह पूरा उदाहरण में। तो आगे चलिए, अब अगला नियम हम लोग लिखते हैं। कौन सा? जगत धन माता। चलिए देखिए, जगत धन माता को हम पहले ही बता दिए। चलिए देख लेते हैं जगत धन माता। ठीक है, क्या हो जाएगा? जगत धन माता यही है ना, जो ग त धन माता, जगत धन माता। हाई त का पांचवा बताइए, त थ द ध न, तो त कुनिका बन जाएगा? न बन जाएगा आधा, क्योंकि त आधा है। तो इधर लिख लीजिए जग धन न धन माता। बन क्या जाएगा जब आगे लिखेंगे? जग आधा न, जगन्न माता। क्या बनेगा? जगन्न माता बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला नियम लिखिएगा आप लोग। ठीक है, अगला नियम हम लोग लिखने का प्रयास करेंगे। अगला नियम क्या हो जाएगा? अगला वाला नियम लिखिएगा। अगला नियम क्या हो जाएगा दोस्त? तो देखते हैं, अगला वाला नियम आपको मिल रहा है। अगला नियम लिखिए, और नियम क्या हो जाएगा उसको देखने का काम करते हैं। अगला नियम, ठीक है, लिखिएगा। पीछे समझ में आया है कि नहीं आया है? तो आगे चलिए देखते हैं अगला नियम क्या है। कि यदि स्वर रहित म के बाद, किसके बाद? स्वर रहित म के बाद क्या आता है? स्पर्श व्यंजन आता है। यदि स्वर रहित म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार अथवा अपने वर्ग का पंचम अक्षर हो जाता है। चलिए देखते हैं नियम क्या है। नियम लिखिएगा, यदि, नियम लिखिएगा दोस्त, यदि स्वर रहित म, स्वर रहित, यदि स्वर रहित म के बाद, स्वर रहित म के बाद स्पर्श व्यंजन, स्वर रहित म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो, स्पर्श व्यंजन आता है तो, यदि स्वर रहित म के बाद स्पर्श व्यंजन आता है तो स्वर रहित म का, स्वर रहित म का अनुस्वार, स्वर रहित म का अनुस्वार अथवा स्वर रहित म का अनुस्वार अथवा अपने वर्ग का, अथवा अपने वर्ग का, अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अपने वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। अपने वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाता है? पंचमाक्षर हो जाता है। बहुत अच्छा, हम क्या कहें?
यदि स्वर रहित म हो, यानी यहाँ पर आपका हलंत के साथ म आ जाए और इसके बाद स्पर्श व्यंजन आए, स्पर्श व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए, स्पर्श व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए बताइए, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो आ जाए, अब स्पर्श व्यंजन का मतलब क्या होगा, तो लिखिएगा कि क से लेकर कहां तक, म तक। यदि क से लेकर म तक कोई भी आ गया, ठीक है, यदि क से लेकर म तक कोई भी आ गया तो हाई जो है आपका म, यह दो काम करेगा। दो काम क्या करेगा, पहला काम क्या करेगा कि यह या तो अनुस्वार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पहला वाली स्थिति में अनुस्वार बन जाएगा, और दूसरी वाली स्थिति में क्या करेगा कि ये जो म है ये अपने वर्ग का, कहाँ का, अपने वर्ग का, कहाँ का मेरे दोस्तों, अपने वर्ग का, किसका, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अपने वर्ग का पांचवा अक्षर बन जाएगा। तो स्क्रीनशॉट बनाइए दोस्तों, एकदम अच्छा नियम हमने आपको बता दिया। कहा कि म के बाद यदि स्पर्श व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार अथवा अपने वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। तो चलिए मेरे दोस्तों स्क्रीनशॉट बनाइए। अब हम लोग चलते हैं किधर, तो अब हम लोग चलते हैं इसके उदाहरण की ओर। उदाहरण लिखिए आप लोग, क्या, धनम, उदाहरण लिखिए, धनम धन जय, धनम धन जय, उदाहरण लिखिए, धनम धन जय। अगला वाला लिखिए, सम धन धान। अब जिस भाई बहन के मन में ये विचार आएगा कि सर जी सम उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग नहीं है। सम उपसर्ग का नियम मैं बताऊंगा, सम उपसर्ग का नियम मेरे दोस्तों क्या करूंगा, मैं बताऊंगा। देखिए दो को समझिए, फिर इसके बाद मैं बहुत ज्यादा उदाहरण देने वाला हूं आपको। तो आगे देखिए, धनम धन जय को हम लोग किस प्रकार से देखेंगे, धनम धन जय को क्या करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो आपके सामने मिला क्या, धनम धन जय, धनम धन जय। चलिए देखिए, धनम धन जय, हम कहने का कि यदि स्वर रहित म के बाद क्या मिल जाए, स्पर्श व्यंजन मिल जाए, तो जो आपका स्पर्श व्यंजन है कि नहीं है, स्पर्श व्यंजन है, तो ये म जो है दो काम करेगा, या तो अपने वर्ग का, किसका, अपने वर्ग का। अब किस, कौन अपने वर्ग का, तो इधर बतावा का भैया, ज, ज का पांचवा बन जाएगा, ज का क्या बनेगा, या तो ज का पांचवा बनेगा अथवा ये जो है अनुस्वार बन जाएगा। यानी दो स्थिति, इस ज का पांचवा क्या होता है, च, छ, ज, झ, य, ज का पांचवा क्या होता है, य। दो स्थिति बनेगी, या तो अनुस्वार लिखिए या तो य लिखिए, तो हो क्या जाएगा। अब मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, देखिए, द न धन अनुस्वार, एक बार अनुस्वार लगा के लिख लीजिए, धन क्या हो जाएगा, जय, धन अनुस्वार धन जय। तो अब देखिए ये जो अनुस्वार है ना, इस न के ऊपर आ जाएगा, हो क्या जाएगा, धनंजय, यह भी हो जाएगा, सही है, यह भी क्या हो जाएगा, धनंजय। कौन सी स्थिति, स्थिति नंबर एक। कौन सी स्थिति माय डियर, बताइए दोस्तों, बताइए कौन सी स्थिति, स्थिति नंबर एक। या तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो आगे देखिए, इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं दोस्त, तो आइए देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, हम बताएं, धनम धन जय, हो गया। अब जो म है इसका हम एक बार तो अनुस्वार लिख लिए हैं, एक बार यहाँ लगा के देख लेते हैं, द न धन य धन जय, हो गया। आगे देखिए, तो अब बन क्या जाएगा, धनंजय बनेगा, धनंजय, यह भी बन जाएगा, ठीक है, दोनों सही है। धनंजय शब्द, यह भी सही है, धनंजय शब्द, यह भी सही है, यानी दोनों धनंजय शब्द का है सही है। झगड़ा कर अगर केहू कहला कि आई सही है, कदिया यो सही है,
अगर कहला कि नहीं आई खाली आई सही है, मारा 2-4 फाइट उलाट के, कहता कि नियम ना पढ़त हुए व्यंजन संधि का, उलाट के खपस दा एकदम पिटौर मती, मारा 10 15 20 50 बांस मारा। चला आगे देखा उदाहरण। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण क्या मिलेगा, सम धन, आपको क्या मिल जाएगा, सम धन बंध। अगला वाला सम धन बंध, अपने से लगाइए, सम धन धान, सम धन बंध, सम धन धान। अगला लिखे मम धन जू, मम धन जू, हो गया मम धन जू। अगला वाला सम धन, सम धन प्रदान, सम धन प्रदान। अलम, अगला वाला अलम धन कार, अलम धन कार। अगला वाला लिखे अलम धन कृति, अलम धन कृति। अगला वाला लिखे अलम धन कृति। अगला वाला लिखे अलम, अलम धन करण, अलम धन करण। अगला वाला लिखिए, जल्दी से करिए। अगला वाला क्या लिखेंगे, सम धन बोधन। अगला वाला लिखिए दोस्त, सम धन बोधन, सम धन बोधन। अगला वाला दोस्त, अगला वाला सम धन भव, सम धन भव। क्या हो जाएगा, मिलाइए जल्दी से करिए, सम धन धान, सम धन धान। हो गया है, जल्दी से करिए। नहीं आ रहा है तब मैं बताऊंगा। अगला वाला एक ठोर लिख लीजिए, सम धन, सम धन जय, सम धन जय। मिलाइए और बनाइए। अब देखिए मैं बताता हूं, ये आपका बनेगा अलंकार। क्या बनेगा, अलंकार। अब अलंकार दो प्रकार से लिख सकते हैं ना, तो एक ठो तो ये बन गया अलंकार, और एक ठो अलंकार इधर देख लीजिए बनेगा अलंकार। स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 2। अलंकार ऐसे भी बनेगा, ऐसे भी बनेगा। संबंध को देखते हैं कैसे लिखा जाएगा, समबंध ऐसे भी लिखा जाएगा। अब इस म है, इसका अंग भी कर सकते हैं, तो हो जाएगा संबंध, ऐसे भी लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, संबंध। ठीक है, या तो ऐसे नहीं लिखना है तो लिख लीजिए संबंध, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस सम धन दान, इसका बनेगा सम धन दान, बन जाएगा संदान अथवा संधान। देख लीजिए दोनों बनेगा। मंजू, मंजू दो प्रकार से लिखा जाएगा, एक तो ऐसे लिख सकते हैं मंजू, या तो मंजू ऐसे भी लिख सकते हैं। अगला देखिए, सम धन भव बराबर संभव, संभव ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो संभव ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं, जो छूटा है, जो छूट गया है दोस्तों, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए, क्या हो गया, सम धन जय, सम धन जय माने होता है संजय, ऐसे भी लिखेंगे, या तो आपकी इच्छा करे तो ऐसे लिखिए, दोनों सही है। अलंग धन कृति, अलंकृति ऐसे भी लिख सकते हैं, अलंकृति एक ठो बन गया स्थिति नंबर 1। स्थिति नंबर 2 क्या होगी कि अलंकृति, स्थिति नंबर 2। स्थिति नंबर 3 क्या है, अलंकार। आइए देखिए, अलंकार इससे तो सभी लोग परिचित हैं, लेकिन यह शब्द जो अलंकार है यह भी क्या है, सही है। सम धन प्रदान ऐसे भी लिखा जाएगा, संप्रदान,
यह भी सही है, और संप्रदान यह भी सही है, दोनों सही है। संबोधन को देखिए, संबोधन तो मिलेगा संबोधन, यह भी सही है, और यह लिख दिए संबोधन, तब भी सही है। दोनों क्या है दोस्त, सही है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, और मिलेंगे हम लोग अब अगले कक्षा में और अगले नियम के साथ। तो हमको जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।